हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका #सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पावर ऑफ एसडीएम का, यानी एसडीएम की शक्तियों के बारे में। एसडीएम बनने पर आप क्या कर सकते हैं, क्या शक्ति आपको मिलेगी, इसके बारे में एक संपूर्ण चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम लोग एसडीएम का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि एसडीएम का मतलब क्या होता है। एसडीएम मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी उप प्रभागीय न्यायाधीश। एसडीएम के बारे में और चर्चा किया जाए तो देखिएगा, सामान्यतः जिला में जिस तरह डीएम काम करता है उसी तरह सब डिवीज़न में डीएम की भूमिका के करीब ही होता है एसडीएम का भी कार्यक्षेत्र। यह प्रशासनिक, विकास, न्यायिक, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में उस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है। एसडीएम के स्तर के नीचे के अधिकारी की बात किया जाए तो एसडीएम के नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और इसके नीचे राजस्व निरीक्षक और इसके नीचे बात किया जाए तो लेखपाल होता है। सामान्यतः कुछ स्टेटों में यह जो पदानुक्रम है बदलता भी है, यानी डीएम के नीचे एसडीएम, एसडीएम के नीचे स्टेशन ऑफिसर का रोल में भी एसडीएम की भूमिका होती है। एसडीएम के बारे में ज़्यादा बात किया जाए तो वह प्रशासनिक, विकास, न्यायिक, कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों को अगर एक रूप में देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी प्रशासनिक शक्ति, मैजिस्ट्रेटिव पावर होता है इसके पास, और जुडिशियल पावर भी यह रखता है। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के रूप में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम एसडीएम का होता है डिवीजन में। यह अतिक्रमण हटाने, आंसू गैस छोड़ने का पावर, कर्फ्यू लगाने की शक्ति सारे एसडीएम में ही निहित होती है। साथ ही नीतियों को क्रियान्वित करने की शक्ति इसी में होता है। मजिस्ट्रेटिव पावर में आप देखिएगा तो यह मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता निवारक के रूप में यह कार्य करता है। जुडिशियल पावर के अंतर्गत बात किया जाए तो एसडीएम अरेस्ट करने का पावर रखता है, साथ ही अतिक्रमण हटाने का आदेश भी यह दे सकता है। इसी राजस्व कार्य की बात करें तो एसडीएम भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव, राजस्व मामलों का संचालन, उसका सीमांकन, निपटान, सार्वजनिक भूमि के संरक्षक के रूप में एसडीएम कार्य करता है। साथ ही आप इसके बहुत सारे अन्य कामों को भी देख सकते हैं, जैसे कानूनगों, पटवारियों से मिलकर अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों की देखरेख करता है। साथ ही प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार भी इसी के पास होता है। चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, डोमिसाइल, आप ये जितने भी बनवाते हैं वो सारे एसडीएम के द्वारा ही वैधानिकता प्राप्त होते हैं। साथ ही संपत्ति के दस्तावेजों का दस्तावेजीकरण जो होता है वो भी एसडीएम के द्वारा ही किया जाता है। तो इस रूप में आप देखिएगा तो उसका बहुत सारा कार्य है। निर्वाचन कार्य में भी उसकी भूमिका है, जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के रूप में वह लोकसभा, राज्यसभा में इलेक्शन करवाता है। विधानसभा में भी इलेक्शन में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहती है। मजिस्ट्रेट कार्य में आप देखिएगा तो मजिस्ट्रेट कार्य में ये बहुत सारे भूमिकाओं का निर्वाह करता है, जैसे सीआरपीसी के तहत यही सारे प्रोसीजर को फॉलो करवाता है। साथ ही अगर विवाह के बाद आपकी पत्नी या वाइफ या बेटी किन्हीं के साथ कुछ होता है तो यही देखरेख करता है। विवाह का पंजीकरण भी इसी के हाथों में निहित है। तो इस रूप में आपके शादी सर्टिफिकेट पर भी हस्ताक्षर आप देखिएगा तो एसडीएम का ही होता है। इस सारे रूपों में आप देखिएगा एसडीएम की भूमिका महत्वपूर्ण बने रहती है डिवीजन में। आपदा प्रबंधन की बात करें तो चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, आपदा राहत और पुनर्वास के कार्यों में एसडीएम की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। एसडीएम को आप सिर्फ इतना ही शक्ति के रूप में मत देखिए। आप देखिएगा संभाग में कोई छोटा से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा, सारे में जो मुख्य भूमिका में होता है वो होता है एसडीएम। आप देखिएगा जब अतिक्रमण हटाने की बात आएगी तो ऑर्डर कौन पास करता है, तो ये एसडीएम के द्वारा ही संचालित होता है। आप उसके संभाग में कोई भी विकासात्मक कार्य है, चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो चाहे राज्य सरकार की नीतियां हो, उन सारे के देखरेख भी एसडीएम के हाथ में ही होता है। तो कार्यों का केंद्रीकरण जो डीएम के हाथ में हुआ करता था अब विकेंद्रीकृत होकर एसडीएम के हाथों में चला आया है। तो ये पूरा शक्ति है एसडीएम का। आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको आप समय रहते सीख जाइएगा। तो अपेक्षा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।